गॉड ब्लेस यू ग्रीक क्लास। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, तो आज पहली जो है आपके वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। ये ट्रांसलेशन है चैप्टर नंबर 5 और जो है एक्सरसाइज जो है उसकी नंबर 34। और ये मकाइबर साहब ने कहा है कि आपने उन्हें ट्रांसलेशन करके देनी है। द स्लेव्स वॉक अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गॉड। ये हमने ट्रांसलेशन करनी है। और जैसे मैंने आपको ये कहा हुआ है कि सबसे पहले हमने चंद चीज़ों को इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ग्रीक की ट्रांसलेशन करने के लिए हमें जो है वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, फिर सब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट को और फिर अदर्स चीज़ों को। तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वर्ब जो है वॉक है, ये काम है। पेरिपेटियो जो है इसकी जो है लेक्सिकन फॉर्म है, जो आपकी वोकैबुलरी नंबर 5.1 में आपको मिल जाएगी। तो ये वर्ब है पेरिपेटियो। और फिर जो है हमने सब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ अलग से सब्जेक्ट चूँकि अवेलेबल है, तो द स्लेव ये सब्जेक्ट है। और तीसरा काम जो हमने करना होता है वो हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जिस पर जो है वर्ब काम कर रहा है, वो है द लॉ। ये ऑब्जेक्ट है। और फिर जो बाकी की चीज़ें रह गई उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अब इसमें ये रह गया अकॉर्डिंग टू, ये प्रपोजिशन है। और उसके बाद ये इसका एक्यूजेटिव केस है। और फिर ऑफ गॉड ये जो है जेनिटिव है, सिंगुलर है। और ये पोजेसिव है। सिंगुलर कैसे है? क्योंकि ये जिसका लिए ये आ रहा है द लॉ, ये सिंगुलर है, इसलिए ये भी सिंगुलर होगा। और गॉड भी चूँकि एक ही होता है, और इसलिए ये हम इसे सिंगुलर ही कहेंगे। अब आते हैं कि इसकी कैसे जो है ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं वॉक की तरह। तो इसकी स्टेम जो है पेरीपैट है, ठीक है। और जब वैसे पेरीपैटे है, लेकिन चूँकि एप्सिलॉन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ये जो है ऊ विद सर्कमफ्लेक्स हो जाता है, इसलिए पेरीपैट है। और उसी इसके साथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। इसलिए जो वर्ब है वो भी जो है थर्ड पर्सन प्लूरल होना चाहिए। ये मैंने लिखा है कि ये प्रेजेंट है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, इसलिए इसके साथ ये थर्ड पर्सन प्लूरल किया गया। और फिर जो है इसी तरह ऑब्जेक्ट की करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ये एक्यूजेटिव केस है। और एक्यूजेटिव का आर्टिकल टॉन होता है। और इसका जो है लॉ की नोमोस जो है, इसका एक्यूजेटिव केस हो जाएगा नोमोन। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी जो है प्रेपोजिशन की ट्रांसलेशन। तो प्रेपोजिशन जो है एक्यूजेटिव केस में ये काटा है, यहाँ पर ये काटा आ गया। और फिर जो है ये जेनेटिव सिंगुलर है, तो जेनेटिव की सिंगुलर की आगे टो थियो। जो जेनेटिव की होती है वही फिर नाउन की भी एंडिंग आती है। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से इसे कर लिया। हॉय, डोलाई, पेट, उसी, काटा, टॉन, नोमोन, टो, थियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप ज़रूर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस।